हेलो दोस्तों, आर्या सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं भाषा पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और ऐसे प्रश्न जो आपको बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं क्योंकि इनमें दिमाग ज़्यादा लगता है और ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आज से इनको छोड़ना नहीं है, इनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चार में से आपको किसी एक को बताना है कौन सा इनमें सही है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, अपन को संख्या का मालूम नहीं है लेकिन इसमें संख्या की बात कर रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, आप कोई भी दो संख्या ले लीजिए। जैसे मैंने एक संख्या ए ले ली, एक बी ले ली, ये अपनी दो संख्याएं क्या हैं, तो ये अपनी दो संख्याएं, एक ए है दूसरी बी है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यानी इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो अपना 336 आता है। अब आगे वो कह रहा है उनका योगफल, किसका, संख्याओं का। संख्या एक ए है और दूसरी कौन सी अपने पास बी है। इनका योगफल, योगफल मतलब ए प्लस बी, उनका योगफल उनके अंतराल से, अंतराल क्या होगा ए माइनस बी, एक बार इनका योग है एक बार इनका अंतराल है। उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है। समझने की कोशिश कीजिए, योगफल अंतराल से 28 अधिक है। कौन अधिक है, तो योगफल अधिक है, अंतराल छोटा है, योगफल अधिक है। कितना, 28 अधिक है। यदि हम इसको 28, जब ये अधिक है, यदि हम इसमें प्लस 28 करते हैं तो बताइए क्या है, दोनों वैल्यू बराबर होंगी, नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि जिससे 28 अधिक है, अगर ये 28 इनको दे दिए जाएं, अब बताइए क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। क्या होगा इसमें कि योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है, योगफल 28 अधिक है। अगर योगफल को 28 कम कर दिया जाए तो अंतराल और योगफल दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैंने वही किया, अंतराल को 28 दे दी क्योंकि 28 अधिक था तो इसका 28 कमा लिया। अब ये दोनों वैल्यू कैसे होंगे, अपनी बराबर हो गए। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी। अब यहाँ पे बराबर हटाएंगे, ए प्लस का है, ए को इस तरफ लाइए माइनस का हो जाएगा, माइनस बी है इनके पास लाइए प्लस का भी हो जाएगा, और बराबर प्लस का कितना है 28, ये आपका जो बात रहेगा। मैंने क्या किया, इस संख्या को इस तरफ लेके आए। अब क्या होगा, ए से चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बी और बी कितना हो जाएगा 2b, बराबर कितना अपना 28। 2 से इनको डिवाइड कीजिए कितनी बार 14, बी बराबर कितना हो गया 14। एक आंसर आपका आ चुका है। दूसरी संख्या क्या आ चुकी है आपकी, 14 है। अब आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं, क्या 14 इसमें है, नहीं है, इसमें जी हाँ है, और किसी में है क्या, नहीं है। तो एक संख्या तो अपनी 14 है और इनमें यहाँ पे मिल चुकी है, यानी क्लियर है इसका आंसर कौन सा होगा, बी इसका आंसर सही होगा। अब निकालते हैं ये संख्या भी, वैसे तो अपन ने यहीं से पकड़ लिया से, पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप चाहें तो देखते हैं हम दूसरा ही मान निकालते हैं। अब यहाँ ये कितना हो गया अपना 14 हो गया। ए और बी का गुणनफल कितना था, 336 था। ए और बी का मान लेंगे 14 है तो कितना कर देंगे, ए गुणन 14 बराबर कितना अपना 336। इनको 14 से काट दीजिए, डिवाइड कीजिए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटिए कितने बार आ जाएगा 24 यानी 24 आएगा। ए की वैल्यू 24 है, बी का मान कितना है 14। देखिए 24 और 14 के समय बी पॉइंट, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा, बी पॉइंट सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसके पहले भी मैं इस पर बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, आप पहले उनको देखिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इनके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, आप नोटबुक लेके बैठे और इनको लिखते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यानी तीन संख्याओं का गुणनफल अपन को निकालना है, कितना होगा जिनका योगफल 15 है। संख्या का नहीं मालूम क्या है, लेकिन यदि तीन संख्याओं को जोड़ देते हैं तो योगफल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसे सॉल्व करने की कुछ लंबी विधि है, लंबी विधि से ही बताऊंगा, शॉर्ट विधि से ही बताऊंगा। तीन क्रमागत संख्या क्या रहा है, क्रमागत का मतलब हुआ लगातार क्रम से, यानी एक बाय एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी कह सकते हैं आप, एक को आप x मान लीजिए,
दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, तो x प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी आपकी क्या हो जाएगी, तो x प्लस 2 हो जाएगी। ये आपकी तीन संख्या है। इन तीनों संख्याओं का योग, इन तीनों संख्याओं का योग कितना अपने पास, तो 15 यानी 15 है। तो वह संख्या क्या होगी, अब देखिए आपकी पहली संख्या क्या थी, अपने x माना, दूसरे को x प्लस 1 माना, तीसरे को क्या माना है, तो x प्लस 2 माना। इससे आप x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू जो भी आपकी आएगी आप एक एक करके इसमें x की वैल्यू रखिए, आपको तीनों संख्या प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद आप तीनों संख्याओं का गुणा करें, तभी अपना क्या निकलेगा, गुणनफल निकलेगा। कैसे करते हैं, 1x 2 3, यहाँ पे कितना हो गया 3x, यहाँ पे 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, इक्वल कितना 15, 3 इस तरफ जाएगा 3x, यहाँ जाएगा 15 माइनस 3 कितना बचेगा, यहाँ पे 3x बराबर जाएगा अपना कितना 12, यानी काट सकते हैं इसे 4 टाइम x की वैल्यू कितनी आई 4, ये आपके x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आपकी जो पहली संख्या वो x है, मतलब पहली संख्या क्या आ गई आपकी 4 आ गई। दूसरी संख्या क्या आपकी x प्लस 1, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस 1 कितना होगा 5 हो जाएगा। x की वैल्यू आप तीसरी संख्या में रखेंगे 4 प्लस 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहे हैं, तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 4 इंटू 5 इंटू 6, इनका आप गुना करेंगे कितना आया 120 हो गया आपका आंसर। कह सकते हैं इसका ए पॉइंट सही है। इसका दूसरा तरीका देखिए, इसे और आसानी से बना सकते थे। कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 15 है, तीन संख्याओं का योग 15 है। यदि तीन संख्याओं को जोड़ा है तो कितना आया, इनका टोटल 15 आया है। अगर हम इसे एवरेज से लगाएं तो एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग कितना 15 है। ये कितने पदों का योग है, तो 3 पदों का योग है। इसे डिवाइड कर दीजिए, आप कितना आया 5, यानी एक आपकी संख्या कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। औसत एवरेज का मतलब क्या होता है, मध्य की संख्या, बीच की संख्या होता है। तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई 5 आ गई है। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 3 क्रमागत हैं। तो 5 के पहले क्या था 4 था, 5 के बाद क्या था 6 था। क्यों, एवरेज का मतलब क्या हुआ, मध्य की संख्या निकालना। मध्य की संख्या अपन ने क्या निकाला 5। अब क्रमागत की बात कर रहे हैं तो 5 के पहले क्या था 4 और 5 के बाद क्या होगा 6 होगा। देखिए आपकी संख्या निकल के कितना 4 5 6, यही हमने निकाला था 4 5 6 आपके सामने आ चुकी हैं। अब इनका गुणनफल पूछ रहे हैं तो 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 120। ऐसे भी आप लगा सकते थे और इस विधि से भी आप लगा सकते थे। आप दोनों विधि समझिए, लॉन्ग है आपकी, ये शॉर्ट है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे अपने पास रखिए। ज्यादातर ऐसा लगाना बहुत आसान होगा, एग्जाम में यदि आपको बैठना है बहुत ही आसान होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। पढ़िए से, दो संख्याओं का योगफल 16 है। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको आप जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं तो उनका योगफल कितना निकल के आता है 16 यानी 16। आगे क्या कह रहा है 55, गुणनफल उनका 55 है तो उनका व्युत्क्रम योग क्या होगा। गुणनफल का मतलब है a गुणे b, मतलब ए बी बराबर कितना दिया गया 55 55। पूछ क्या रहा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रम क्या कहलाते हैं, जैसे कोई संख्या आपके पास a है, अब हम आपसे कहें कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a होगा। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या b है, तो यदि b का व्युत्क्रम कहेंगे तो क्या कहेंगे आप 1/v कहेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या को पलट देना, यानी उल्टा किया जाता है संख्या को। तो इसका व्युत्क्रम ही पूछ रहे हैं। अपने पास दो संख्या है, एक संख्या a है आपके पास, दूसरी संख्या b है। यदि आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा 1/a और दूसरे का क्या होगा 1/b। पूछ क्या रहे हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अपने व्युत्क्रम तो लिखा, इनके योग की बात कर रहे हैं, प्लस लगाएंगे बीच में। अब देख सकते हैं आप भिन्न के रूप में हो गया जी। यदि इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए भी आपका एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ए से डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे बी, प्लस बी से भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए। हम आपसे पूछें यदि 3 + 2 करते हैं तो कितना आता है 5, या 2 + 3 करेंगे तब भी कितना आता है 5। यानी कह सकते हैं संख्याओं को आगे पीछे आप कहीं भी लिख दें, योगफल हमेशा समान ही आता है। सेम वही हुआ है,
बी प्लस ए या ए प्लस बी क्या है, बात बराबर है, सेम होती है। करना क्या है अब इसमें, अब देख सकते हैं आपका आंसर हो चुका है। योगफल कितना दिया गया संख्याओं का, तो 16 दिया गया 16। गुणनफल कितना दिया गया है, तो 55 दिया गया 55। कोशिश कीजिए क्या ये संख्या किसी ऐसी संख्या कोई है जो इनको डिवाइड कर रही हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। अपना ऑप्शन देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी 16/55 ये हो गया अपना आंसर। कौन से आंसर को टिक किया, तो बी आंसर को टिक किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, सेम सवाल है आपका जैसे भी आपने सवाल बनाया था, सेम सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले उसने योगफल की बात की है फिर उसने गुणनफल की बात की है। योगफल कितना है, यानी a प्लस बी, दो संख्याएं, एक को आपने a माना है दूसरी संख्या को आपने b माना है, यानी a प्लस बी इक्वल कितना है अपने पास योगफल 11, और गुणनफल इनका कितना है, यानी a b बराबर कितना दिया गया अपने पास 18, यानी 18। पूछ क्या रहा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अभी अपन ने किया था व्युत्क्रम क्या होता है, 1/a प्लस 1/b। योगफल की उसने बात की है तो मैंने प्लस लगाया है, व्युत्क्रम किया तो a का उल्टा करके 1/a प्लस 1/b। देख सकते हैं इनका यदि एलसीएम लेंगे तो a भी लेंगे, a से चला जाएगा b आएगा, यहाँ पे कितना आएगा a, यानी योगफल आपके पास ऊपर पूछा है, नीचे क्या पूछा गुणनफल। योगफल क्या दिया गया है अपने पास, 18 है अपॉन गुणनफल, सॉरी योगफल कितना था इसका 11 था 11, और गुणनफल कितना था इनका 18 यानी 18। ये हो गया आपका आंसर। देखिए आपका किस ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ए पॉइंट आपका सही है। मैंने दोबारा से ऐसा सवाल इसलिए लिया है क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपको, जहां भी योगफल और गुणनफल दिया जाए और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहे हो तो ऐसा सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा आप याद रखना क्या, योगफल बटे गुणनफल, योगफल बटे गुणनफल, बस आपका आंसर हो जाएगा। योगफल आपका 11 था, गुणनफल आपका कितना था 18, ये हो गया आपका आंसर। जब भी आपको इस तरह संख्या मिलती है, योगफल दिया जाए संख्याओं का, गुणनफल दिया जाए, आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, योगफल बटे गुणनफल, और आपका आंसर एक ही लाइन में और उंगलियों पर आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ये आपकी लॉन्ग विधि थी, ये आपकी शॉर्ट विधि थी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वैसे पढ़ते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। अभी योगफल की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हो, अंतर की बात कर रहे हैं। दोनों में काफी अंतर है, पहले योगफल था, अब किसकी बात करते हैं, तो अंतर की बात कर रहे हैं। काफी अंतर है, यानी दो संख्याओं का अंतर लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल 5, यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि इनका गुणनफल यानी ए बी गुणनफल कितना है 336 336 है, तो उन संख्याओं का योगफल बताइए। क्या बताना है, इनका योगफल बताना है। इनका योगफल आपको ज्ञात करना है, तो इनका योगफल क्या होगा, तो इनका योगफल ज्ञात करने के लिए इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था आपका a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। एक बार फिर से इस पे गौर करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। a माइनस बी का अपन को निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे, इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी योगफल, संख्याओं का योगफल अपने पास क्या है, नहीं है, यानी अंतर था अपने पास, तो अंतर का मान कितना है 5, तो इसके स्थान पर कितना है 5 का स्क्वायर। a प्लस बी योगफल निकालना है, इसे सेम रखिए, कोई बदलाव नहीं, -4ab मतलब संख्याओं का गुणनफल कितना अपने पास 336 है। इनका गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 गुणे 5 यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इक्वल 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इनका गुणा कर दीजिए, कितना आएगा आपका 4 से 24 की 4 हासिल 2 आएगी, 4 की 12 12 2 14, 4 की 12 12 1 13, ये हो जाएगा आपका 1344।
1344 हो जाएगा। 4 से 24, 4 हाँ सब 2, 4 3 12, 2 14, 4 3 12 13। अब जो माइनस की संख्या है यदि इनके तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी कह सकते हैं 25 प्लस 1344 इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इनको आप जोड़ दीजिए, कितना आता है, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 13, कितना हुआ आपके पास 13,369। एक बार जोड़ते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है, 5 4 9, 5 4 9, 4 2 6 सही था, 1369। अब देखिए इक्वल कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ की संख्या आपकी किस में हो जाएगी, रूट में हो जाएगी। कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल रूट के हो जाएंगे आपके कितने, रूट के हो जाएंगे आपके 9 4 2 6 1369। इनका आप क्या निकाल लेंगे, वर्ग निकाल लेंगे, तो इनका वर्ग कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा, वर्ग आएगा आपका 37 आंसर कौन सा अपना मैच कीजिए, कौन सा है, बी पॉइंट। आंसर सही कौन सा हुआ आपका, बी 37 का वर्ग निकालिए, कितना आएगा आपका 37। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, दो संख्याओं का अंतर कितना अपने पास 14 तथा योग कितना है 20, तो उनका गुणनफल क्या होगा। अंतर दिया गया है अपने यहाँ a माइनस बी इक्वल 14। अंतर यानी दो संख्याओं का अंतर है, एक संख्या को आपने a माना है, दूसरी को आपने b माना है। a माइनस बी इक्वल कितना है 14। योगफल, योगफल क्या अपने पास है, a प्लस बी इक्वल कितना है 20। योगफल 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। अंतर दिया गया है, योगफल दिया गया है, गुणनफल पूछ रहे हैं। कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं सबसे पहले अपन को अलग अलग ज्ञात करनी पड़ेंगी। पहले दोनों संख्याओं को अलग अलग से ज्ञात कीजिए, इसके बाद क्या करेंगे आप, दोनों संख्याओं का गुणन करेंगे, तब जाके आपको आंसर प्राप्त होगा। देखिए a माइनस बी, यहाँ देखिए माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे, बी से भी चला गया, ए और ए कितना हो गया आपका 2 हो गया, एक कॉल यहाँ भी जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 34। इनको काट सकते हैं आप, कितना आया, चला जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 17 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 17 बार, यानी एक मान आपका कितना आ गया, 17 आ गया, कितना आ गया 17, 17 आ गया। ए की वैल्यू 17 आ गई है और दोनों का योग कितना था 20, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 3 हो जाएगी। जब योगफल दोनों का कितना था अपने पास 20 था, एक का अपन को मालूम चल गया कितनी 17, तो दूसरी कितनी होगी 3, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, तो दूसरी संख्या कितनी है अपने पास 3 हो गई। अब पूछ क्या रहे हैं, तो उनका गुणनफल क्या होगा, यानी ए बी दोनों गुणा कर दीजिए, कितना होगा, इनका आंसर आएगा 51। आंसर सही आंसर क्या होगा उसका, तो 51 होगा। एक और इसका तरीका था, उस विधि से भी आप लगा सकते थे, जैसा कि इसके पहले मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्या ऐसे फॉर्मूला से नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपके लिए आसान था, ऐसे में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। क्या था इसमें, माइनस यानी अंतर, अंतर कितना था अपने पास 14 का स्क्वायर हो जाता, इक्वल योगफल, योगफल अपने पास 20 था, 20 का स्क्वायर हो जाता, माइनस 4ab, ये अपने पास हो जाता। अब अपन 14 गुणे 14 करते, 20 गुणे 20 करते, फिर वो आपस में क्या करते, घटाते, 4 का भाग भी लगाते, तब जाके आपका इसका आंसर आता। आप चाहो तो इस विधि से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, आप स्वयं से हल करें, ऐसा मैंने हल करना आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देख सकते हैं आप, दो संख्याओं का योग कितना आपके पास 24 है। आप देख रहे हैं लगातार मैं आपको बदल बदल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, लगातार आपके क्रम में है, और कोई भी क्वेश्चन मैं रिपीटेड नहीं कर रहा हूँ, एक आधा दिन रिपीट कर देता हूँ, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। नए क्वेश्चन के साथ में आया हूँ। दो संख्याओं का योग कितना अपने पास 24 है तथा गुणनफल कितना उसका 143 है। योगफल की बात करते हैं, आप हमेशा जब संख्याओं का मान नहीं पता कौन सी संख्या कितनी है, एक को आप a मानिए, दूसरे को b मानिए। आप यहाँ पे x y भी मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो।
तो a प्लस बी का मान अपने पास कितना है 24 24 है। गुणनफल दिया गया मतलब ए बी का मान दिया गया कितना 143। तो उनके वर्गों का योग मतलब संख्याओं का वर्ग और उनका योग वर्गों का योग क्या होगा, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे आप लगा सकते हैं a प्लस बी का मान कितना है 24 है, यानी संख्याओं का योगफल आप देख पा रहे हैं कितना है 24। तो a प्लस बी का मान 24 है। यहाँ पे स्क्वायर लगाइए कॉल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको ज्ञात ही करना है, संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है, प्लस 2ab मतलब संख्याओं का गुणनफल जो अपने पास कितना है 143 है। 24 गुणा 24 करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे कितना होता है 576 576 हो जाएगा। इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुणा कर लीजिए कितना होगा ये आपका ये हो जाएगा 286। ए प्लस की संख्या है इस तरफ जाएगी, इसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, यानी 576 माइनस 286 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस संख्या को हम इस तरफ लाए, प्लस की संख्या किस होगी माइनस, इन दोनों का घटा दीजिए कितना बचता है आपका ये बचेगा आपका 290। देखिए किस ऑप्शन में अपना 290, तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। आप देखिए एक बार पढ़िए इसे। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रमों के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए। वह संख्या बताना है जिस संख्या को इस क्वेश्चन को फॉलो करे और उसका आंसर क्या आएगा। यदि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का जवाब आपको अच्छे से पसंद आ रहा हो, तो कृपया करके आप कमेंट कीजिए, उसमें बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। अच्छा लगे या बुरा लगे आप कमेंट अवश्य करें। मैं आपके लिए इसी तरह और अच्छे से मेहनत करूंगा जिससे आपका एग्जाम अच्छे से और आसानी से क्वालिफाई हो सके। क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा, किसी धनात्मक संख्या, अब कोई एक संख्या ले लीजिए, वो धनात्मक है मतलब ऋणात्मक नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई संख्या क्या मान ली है, मैंने अपनी संख्या मान ली है ए, मान लीजिए मेरी संख्या क्या हो गई ए हो गई। अब वो कह रहा किसी धनात्मक संख्या ए है और उसके व्युत्क्रम, संख्या भी लेना है और इसका व्युत्क्रम भी। क्वेश्चन को समझिए, उसकी भाषा समझिए कि धनात्मक संख्या और मतलब संख्या भी और आगे और उसके व्युत्क्रम का योग। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या होगा इसका, तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा 1/8 संख्या उनके व्युत्क्रम का योग। ये संख्या हो गई, जी उसका व्युत्क्रम हो गया और जे बीच में क्या होगा योग। जितना उसने कहा उतना हमने से फॉलो किया है। व्युत्क्रम से संख्याओं का योग। आगे कह रहे उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का अंतर, वो कह रहा संख्या और इसका व्युत्क्रम यानी 1/8 अंतर यानी माइनस करना। उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। योगफल कैसा है, अंतर का 3 गुना, यानी जी योगफल अपना 3 गुना है। ऐसे क्वेश्चन में दोनों सीक्वेंस आपको बराबर करने पड़ते हैं। अगर हम इसको 3 गुना कर देंगे तो क्या बताइए क्या ये दोनों इक्वल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये इससे 3 गुना बड़ा है और ये 3 गुना से छोटा है। अगर इससे मैं 3 गुना कर दूं, अब बताइए आप, अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, समान हो गए। क्यों, क्योंकि ये पहले 3 गुना था, इसका 3 गुना हटा दिया, इसे दे दिया, तो ये दोनों सीक्वेंस कैसे हो गए, अपने बराबर हो गए, इक्वल हो गए। एक बार फिर समझते हैं। वो कह रहा है किसी धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। किसका कहा उसने, अंतर का 3 गुना है, योगफल अंतर का 3 गुना है, तो मैंने अंतर को ही 3 गुना कर दिया। तो वह संख्या बताइए। अब आप आसानी से संख्या को बता सकते हैं। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे भिन्न का प्रयोग हो रहा है, इसमें आप एलसीएम लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे आपका a² + 1। भिन्न तो आपको आती होगी, नॉर्मल सी चीज है।
इक्वल, यहाँ भी यही हुआ सेम, क्या होगा यहाँ पे, ये आपने कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे कितना अपने पास 3b। अब क्या होगा अपने पास, देखिए ए से ये अपना कट जाएगा, देख पा रहे हैं, तो ए से क्या होगा अपना कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या अपने पास, तो ए स्क्वायर प्लस 1 एक और 3 है, 3 का इसमें गुना कर दीजिए, कितना होगा 3a स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए अब क्या हो पा रहा है इसमें, तो ए स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर है, इनको इस तरफ लाइए, ए वाली वैल्यू सेम लाइए, संख्या वाली वैल्यू तरफ ले जाइए, 3a स्क्वायर तरफ लाएंगे, प्लस का कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, एक और बचेगा क्या इस तरफ -3, ये प्लस का 1 इस तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, इसको इस तरफ लाए माइनस का हो गया, इस संख्या को इस तरफ ले गए प्लस किए तो माइनस की हो गई, 3a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम, यानी a स्क्वायर इक्वल 2, या स्क्वायर जाएगा इसका तो a इक्वल कितना हो जाएगा रूट का 2 हो जाएगा। कितना आया आंसर इसका, a बराबर हो गया रूट का 2। किस ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्या किया है मैंने, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग लिया, संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर इसका 3 गुना किया है, ए से दोनों कैंसिल हो गए हैं, ए वाली वैल्यू एक तरफ की मैंने, संख्या वाली वैल्यू एक तरफ की, यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 2a स्क्वायर बचा है, यहाँ पे -3 -1 दोनों ऐड हो गया, माइनस के 4, माइनस से माइनस क्रॉस किया, 2 से 4 को डिवाइड किया 2 टाइम, ए स्क्वायर इक्वल 2, यहाँ का स्क्वायर जाएगा, इस तरफ की संख्या किसमें आ जाएगी तो रूट में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में इससे और दमदार क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।